हेलो एवरीवन, आज हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि रेपो रेट क्या होता है एंड क्यों आरबीआई ने 2025 में अपने इंटरेस्ट रेट को कम करा है। देखो, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। जब भी बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो वो आरबीआई से पैसे लेते हैं जिस पे इंटरेस्ट लगता है एंड उसी इंटरेस्ट को रेपो रेट कहते हैं। इस रेट पर बैंक्स आरबीआई से पैसे ले लेते हैं और उस पैसे पर इंटरेस्ट भी लगाते हैं। जब आरबीआई अपना रेपो रेट कम करते हैं तो इसका मतलब है कि बैंक्स को भी अब कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे मिलते हैं और इसका डायरेक्टली असर बैंक्स पे होता है और वो अपने कस्टमर्स को भी कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देने लगते हैं। अब लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो 2025 में आरबीआई ने अपने रेपो रेट को 6.25 से कट करके 6% कर दिया है और ये इस साल का दूसरा रेट कट है। हमारे ओपिनियन में इस डिसीजन का मेन मोटिव है इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट मिले और लोगों के लिए लोन लेना और इजी हो जाए। अभी रीसेंट ग्लोबल ट्रेड टेंशन जिसमें यूएस ने इंडिया पर टैरिफ लगाए हैं जिससे एक्सपोर्ट कम हो गया है एंड चाइना पर भी हाई टैरिफ लगे हैं जिससे सभी कंट्रीज इम्पैक्ट हुई हैं एंड ट्रेड ऑटोमेटिकली स्लो हो गया है। अब इन सब के बीच आरबीआई ने सोचा होगा कि अगर वो अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देगा तो डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ावा मिलेगा और इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो करेगी। अब ये तो हो गई बेसिक बातें, चलो अब समझते हैं रेपो रेट कट का क्या मतलब है उन लोगों के लिए जो अब नए होम लोन लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल से समझें तो अगर आपका 1 करोड़ का लोन चल रहा है 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर तो आपकी ईएमआई होती लगभग 90,000 रुपए की, लेकिन रेपो रेट कम होने के बाद इंटरेस्ट रेट 8% होने के चांसेस हैं जिससे अब आपकी ईएमआई हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 85,000 रुपीज या उसके आसपास। इसका मतलब है कि अब आपको हर महीने कम पैसे देने पड़ेंगे और आप अपना लोन भी जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो ये अब बहुत अच्छा चांस है उन लोगों के लिए जो नया लोन लेना चाहते हैं क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट्स भी कम है। अब आप अलग अलग बैंक्स के ऑफर कंपेयर कर सकते हैं ताकि आपको बेस्ट डील मिले और याद रखें कि आपको प्रोसेसिंग फीस, रीपेमेंट चार्जेस और इंटरेस्ट रेट्स को ध्यान से देखना है। अब ये तो बात हो गई उन लोगों के लिए जो नया लोन लेने जाएंगे। अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग लोन बोरोअर्स की कि उनके लिए रेपो रेट कट का क्या मतलब है। अब इसमें वो लोग आते हैं जो पहले से ही होम लोन ले चुके हैं। अगर आपका लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो आरबीआई के रेट कट का सीधा असर आपकी ईएमआई पर पड़ सकता है। एंड अगर आपको नहीं पता तो बता देती हूँ, फ्लोटिंग रेट लोन्स वो होते हैं जिनका इंटरेस्ट रेट टाइम के साथ बदलता रहता है और ये मोस्टली आरबीआई के रेपो रेट से लिंक होते हैं। जब आरबीआई अपना रेपो रेट कम करता है तो बैंक्स भी अपने लेंडिंग रेट्स को क्वार्टरली बेसिस पे एडजस्ट करते हैं जिससे आपकी ईएमआई भी कम हो सकती है। अगर आपका लोन एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स पर है तो आप अपने बैंक से बोलकर रेपो रेट लोन लिंक पे स्विच करने की सोच सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। अगर बैंक रेट पास नहीं करता तो आप अपने बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर हम ग्लोबल ट्रेड टेंशंस और यूएस टैरिफ का आरबीआई के रेपो रेट डिसीजन पर क्या असर पड़ा है उसकी बात करें तो यूएस ने इंडिया पर 26 से 27% का टैरिफ लगाया है जिससे इंडियन एक्सपोर्ट्स पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसके अलावा चाइना पर भी काफी हाई टैरिफ लगाए गए हैं जिससे ओवरऑल ट्रेड स्लो हो गया है। इस सब के बीच आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्ट करते हुए रेपो रेट कम करा है ताकि इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट मिले। जब लोन सस्ते होते हैं तो लोग और बिजनेसेस ज्यादा खरीदारी करते हैं, नए इन्वेस्टमेंट लेते हैं और इससे ओवरऑल डिमांड बढ़ती है। इस तरह आरबीआई का ये स्टेप ग्लोबल ट्रेड टेंशन के चलते स्लो डाउन को काउंटर करने के लिए है। एंड लास्टली हम आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहते हैं जिससे आप इस रेपो रेट कट का मैक्सिमम फायदा उठा पाएं। सबसे पहले, अगर आपका होम लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो आप अपने बैंक से कंफर्म करें कि आपका लोन रेपो लिंक्ड है या नहीं। एंड अगर है तो क्वार्टरली रेट रीसेट होते वक्त आपकी ईएमआई कम हो सकती है। एंड अगर आपका बैंक रेट पास नहीं करता है तो आप अपने बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की सोच सकते हैं। एंड जो लोग नया लोन लेना चाहते हैं उनके लिए अभी का टाइम बहुत अच्छा है क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट्स कम है। तो अलग अलग बैंक के ऑफर्स को कंपेयर करें, प्रोसेसिंग फीस देखें और बेस्ट डील को चूज करें। तो ये थी पूरी वीडियो रेपो रेट कट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू फाइनेंस अकेडमी।